हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है और हमने आज सोचा थोड़ा सा पाव और के साथ चाय पिए, क्योंकि आज कुछ बनाने का ज़्यादा मन नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ब्लिंकिट से पाव मंगाया था। ये 2 पाव एक पैकेट में आता है, इसमें 20 रुपीज़ का होता है ये। एंड इसे मैंने थोड़ा सोचा बटर में सेकूं, पर ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होने पैन ज़्यादा गर्म होने के चलते ये थोड़ा ज़्यादा ही सिक गया था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा लो फ्लेम में करूँगी। तो इस तरह मैंने थोड़ा बटर लगा दिया, क्योंकि बटर में थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए बस 2 मिनट में ही ये इतना ज़्यादा सिक गया था। थोड़ी मीठी, इसका मीठा इसमें चेरी वगैरह डला होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये चाय के साथ खाने में। और पेट भी भर जाता है, मतलब आधा तो एक बंदा तो आधा भी खा ले, वन पार्ट खा ले तो भी हो जाएगा। तो बस ये देखिए मैंने इसका 2 पार्ट किया था, उसे ही अभी मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो मैंने सोचा आज कप में नहीं, आज ग्लास में चाय पीती हूँ बहुत दिनों बाद, कि थोड़ी चाय की क्वांटिटी ज़्यादा थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने आज दाल बना लिया है और ये थोड़ा राइस भिगाया है, ये भी बना लूँगी कुकर में ही। और यहाँ भिंडी फ्राई बनाऊँगी और इसी में ही आलू मैंने बॉईल कर दिया है, तो ऑनियन वगैरह काट के उसे हल्का सा। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ ऑनियन, लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं लंच तभी बनाती हूँ जब थोड़ा बच्चा सो जाता है, या फिर कभी कभी बना ही लेती हूँ, उसे कुछ खिलौने वगैरह में बिज़ी रखे। तो डिफ़िकल्ट होता है टॉडलर्स के साथ मतलब घर का काम करना। पहले इतना इजी होता था, मतलब कभी भी काम, क्योंकि जॉब तो मैं पहले से ही कर रही थी। अराउंड मुझे 8 इयर्स तो हो ही गए हैं जॉब करते हुए। तो जब तक ऑफिस जाते थे तब भी तो सुबह कुछ बना लिया, कुछ भी ले लिया, या नहीं भी लिया तो घर से मतलब ऑफिस की कैंटीन में खा लिया। और उसके बाद तो वर्क फ्रॉम होम जब से था तब तो और भी मज़े हो गए, अपनी मर्ज़ी से खाना बनाना खाना। तो यहाँ क्या है, बच्चे के लिए तो फिर जैसे भी करके लंच तो बनाना ही पड़ेगा ना, बाकी सब तो एडजस्ट हो जाता है, बस बच्चों के साथ ही दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं प्याज कट कर रही थी और दाल चावल तो रख दिए थे बना के, और प्याज वगैरह काट के फिर जो आलू का जो चोखा है वो बनाया मैंने। वो तो वैसे हम पैन में थोड़ा छौंक लगा के बनाते हैं, बट अभी टाइम नहीं था इतना, क्योंकि अगर उठ जाए बच्चा तो फिर इधर किचन में ध्यान दो वहाँ ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो और 2-2 सब्ज़ी बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इनको खाना है रोटी, बच्चे को थोड़ा चावल चाहिए ही होता है, क्योंकि अगर दोनों टाइम वो रोटी दे दो उसे तो खाएगा नहीं। तो इसलिए दिन में कुछ अलग देना पड़ता है, रात में अलग। तो यहाँ पे इसलिए एक ही बार में मैंने सारे कट करके रख लिए थे। तो अब जब से बेबी हुआ है तभी से तो दिक्कत भी थोड़ी है खाने पीने की। जब तक छोटा था दूध पी रहा था तब तक ठीक है, पर अभी जब इसका भी लंच ब्रेकफास्ट सब बनाना पड़ता है, प्लस अपना काम करो, घर का भी देखो, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और इन फ्यूचर में भी मेड भी रखना पड़े, ताकि क्लीनिंग का जो काम है वो हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बदमाशी हो गया है ना बच्चे का कि ध्यान ना दो तो वो कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहे, तो वो फिर अच्छा नहीं है। और इस तरीके से मैं भी थोड़ा चावल धोने के लिए डाल दी थी। खुले में चावल बनाऊंगी, तो नॉर्मल जो चावल था वो हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमने बासमती चावल बनाया है मैंने। और इसे बस थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली तो मॉर्निंग में मेरा ये किचन में ही टाइम जाता है। एंड आप देख, तो यहाँ मैंने दाल भिगाई थी, सॉरी हाँ दाल डाल दी थी। और इसके बाद मैं सॉरी ये है चावल भिगाया था मैंने, कुकर पे बनाया था इस बार। तो क्या है ना कि कभी रोज़ बनता है, कब का ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग है, तो मैं भूल गई थी कौन से ये का है। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह डाल दिया जितना कुकर में चाहिए, क्योंकि 1 गिलास के हिसाब से होता है। 1 गिलास के हिसाब से 2 गिलास पानी डालती हूँ मैं। तो उसी को ही जो एक्स्ट्रा बचा था उसमें वाटर डाल के मैंने उसे अच्छे से डाल दिया था।
तो मॉर्निंग का व्लॉग में आपको सब किचन का ही मिलेगा, क्योंकि तभी मेरे पास वक्त होता है दिखाने के लिए। बाकी क्लीनिंग के टाइम में ना मेरे एक्चुअली ट्राईपोड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, या तो नया ट्राईपोड मुझे ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पार्ट्स जो मेरे बेटे ने ख़राब कर रखा है ना, वो मैंने उसे ट्राई किया मतलब जॉइंट करने के लिए, बट वो अच्छे से नहीं हो रहा है। और मतलब आईफोन में मैं शूट करती हूँ, तो अगर फ़ोन गिर गया तो फिर बार बार गिरेगा तो फिर इसकी स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने भिंडी को इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे भिंडी को छोटे छोटे कट नहीं करके लंबे लंबे तरीके से कट किया, क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता इतना छोटे छोटे काटो आराम से। खड़े खड़े काम करना भी है ना, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब थोड़ा परेशानी लगता है, इसलिए मैंने सोचा इससे थोड़े लंबे लंबे काटूँ, थोड़ा डिफरेंट खाने को। बिकॉज़ अभी सिर्फ भिंडी यही सब सब्जियां मिल रही है, तो रेगुलर एक ही टाइप का भुजिया खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए, और बस हल्का सा जीरा डाल के इसे फ्राई कर दूँगी, थोड़े मसाले वगैरह डाल के बस। और आलू का चोखा तो है ही, वरना भिंडी आलू भी बनता था, बट वो इतनी बार खा लिया ना, मन नहीं कर रहा है अब इसे मतलब खाने के लिए। और वही है कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी खाना बन जाए, कुछ भी बन जाए जल्दी से बन जाए, बस यही सोच में रहती हूँ मैं तो। क्योंकि यार कुकिंग है ना बहुत ही, एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कुकिंग करना, और जो इजी हो जल्दी फटाफट बना के खाओ। मेरा बस चले तो मैं बस चीला ही दिन भर के लिए बना लूँ, वो खाऊं, या पोहा खाऊं, उसी में ही मेरा चला जाएगा, दिन भर निकल जाएगा। उसके बाद जब फ्री हो या तो शाम को खा लो कुछ, बस हो गया। एक्स्ट्रा कुकिंग है ना, बार बार रोटी सब्जी दाल चावल इतना बना बना के ना तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में हमें आदत है इन सब चीज़ों के खाने के लिए, इसे हम खाते ही हैं। वरना अगर आप बाहर जाओगे या बाहर के देश के लोगों को देखोगे, वो इतना ज़्यादा कुकिंग उनके होती ही नहीं है, वो बहुत ही रेडी टू कुक या प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। बट वही है ना, इंडिया में हर दिन हर चीज़ एक के साथ 3-4 सब्जी, 2 सब्जी तो होना ही चाहिए, ऐसे वगैरह है। सब्जी काटते काटते इतनी गर्मी लग जाती है ना, थोड़ा सा बीच है फैन के पास आके थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा बस। अभी कुछ रोटियां बना दूँगी ताकि रात को खाने का बनाने का कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चा जब तक सोता है तभी तक घर का काम हो जाता है। रात को फिर एक तो ऐसे काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से ऑफिस का काम रहता है, तो ऐसे ही बस घर और ऑफिस का दोनों का काम करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। इससे जब से पहनती हो ना, तो इससे बर्तन धोना, क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ अगर आप बर्तन धोते हो तो कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, स्पेशली जो कॉटन वाले होते हैं ना। तो इसलिए मैं ये वाला पहन के रख रही हूँ, तो इससे बहुत फ़ायदा है। क्योंकि मसाले भी अगर गिरते हैं ना तो उसके दाग नहीं लगते कम से कम। चलिए वीडियो पे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने बिठा दिया है अपना भिंडी, बस थोड़े सा ऑयल और उसमें जीरे का तड़का डाल के इसे भिंडी जस्ट डाल दिया है। और थोड़ा सा जैसे पकने लगे तब थोड़ा हल्का हल्दी वगैरह और थोड़ा सा किचन किंग डालती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज ऐसे सिंपल तो मज़ा नहीं आता खाने में। और ये वाला फ्राई पैन जो है ये बहुत दिनों से रखा हुआ था मेरा अंदर, तो ये जो कढ़ाई था वो तो यूज़ करके हमने उसे थ्रो भी कर दिया है। और इसका जो पैन होता है ना, सॉरी वो जो डोसा मेकर होता है, उसको भी यूज़ करके उसे भी हटा दिया। बस ये रह गया था, तो मैंने सोचा इसे भी यूज़ में ले आते हैं। क्योंकि जो भी है ना, घर पे अब नए नए सामान तो आते ही रहते हैं, बट पुराने सामान बाहर निकलते ही नहीं है। इसलिए इस बार मैंने ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे डीक्लटर करूँ। और देखिए ये मेरा चोखा है, आलू का चोखा। ये प्याज वगैरह जो है अच्छे से काट के मैंने उसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा सा मसाले डाल के। उसे फ्राई नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। इसके बाद मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है, उनको रोटी खानी होती है, तो इसलिए मैं रात के लिए भी एक साथ बना लेती हूँ। क्योंकि रात को फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर बार बार दिन भर अगर किचन में रहो, रात में भी किचन में बैठो तो यार ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से। और यहाँ बस बीच बीच में जाके मैं देख रही थी अपने बेटे को क्या कर रहा है, क्योंकि
उठ गया था इस वक्त तक, क्योंकि इतना देर तक तो ऑब्वियसली बच्चे नैप नहीं लेते हैं। और देखिए इस तरीके से मैं रोटी फटाफट बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब क्या करें, रात को फिर अगर उनको शाम को खाना होता है आके, बच्चे को भी रोटी दूध रोटी खाता है, तो एक बार में बन जाए तो ही सही है। बस फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सैलेड, दाल, राइस और सब्ज़ी लेके हम